अपना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हम इसे जेसन में फिट करवा सकते हैं? नहीं ना, ये वर्क तो नहीं करेगा। किसमें किसमें? नहीं ना। क्या बोले? मतलब मैंने अभी, हम जैसे यहाँ पे हम लेट ऑब्जेक्ट के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं और फिर इसमें डेटा स्टोर ऑब्जेक्ट, ये करवा रहे मैंने ऑब्जेक्ट ऐसी नाम लिखा है, आप कोई भी नाम लिख सकती हैं। हैं। आ रही है समझ में? हाँ आ रही है, ये जेसन की फाइल में टॉपिक एडिटिंग कर रही हो? नहीं ना। टॉपिक ये है टॉपिक ये है कि जावा स्क्रिप्ट में जो हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं ना, हम्म। उसको हमने JSN स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है। आ रही है समझ में? हाँ, करवा करवाओ। ये देखो मैंने यहाँ कोड किया हुआ है। ये कोड दिख रहा है, रुको मैं यही हम्म। वाला कोड। एक वेरिएबल बनाया, इसका कोई हम्म। भी नाम रख सकते हैं हम, मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है। हम्म। सही है, इसको एक वैल्यू की दे दी हमने नेम के नाम से, और इसकी वैल्यू दे दी हेलो। और नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने लिखा है एज, और एज 20 दी है। और हम्म। बाकी जो है बूलियन वैल्यू ली है, जिसमें मैंने लिखा है एग्री और ट्रू दिया है। ये एक सिंपल जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना है। ये समझ में आ रहा है सबको? हम्म। सही है। अब मेथड ये है कि ये सिंपल जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, इसको JSON स्ट्रिंगिफाई मेथड से JSON स्ट्रिंग में चेंज करना है। सही है। अभी मैं इसको कमेंट करती हूँ। मैंने एक नया वेरिएबल बनाया लेट चेंज के नाम से, इज हम्म। इक्वल। हम जो है कीवर्ड यूज़ करेंगे JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई, और जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और लॉक करवा देंगे चेंज को। ये देखो हमने सिंपल ऑब्जेक्ट लिखा था, और अब ये स्ट्रिंग बन गया है। स्ट्रिंग जैसे नेम जो है वो डबल कोट में है, और हम्म। यहाँ पर ये देखो एज भी डबल कोट में आ गया है, एग्री भी डबल कोट में है। आ रही है समझ में? हाँ। ये मेथड है जेसन स्ट्रिंगिफाई का। ये सिंपल जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसको जो है वो कन्वर्ट कर देता है जेसन स्ट्रिंग में। सही। आ रही है समझ में? हाँ आ रही है। एक मेथड ये होता है, और दूसरा मेथड है, अब तो ये देखो ये जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब इसको दोबारा जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा? एक वेरिएबल बनाएंगे चेंज के नाम से, जो हमारा ये जो है ना, जो स्ट्रिंग में चेंज हो गया, इसको ही कॉपी करेंगे, या कोई भी अलग से ले लेंगे डबल कोट्स में, उसको हम एक वेरिएबल में लिख लेंगे। और इसी तरह से एक नया वेरिएबल बनाएंगे, और जेसन डॉट पार्स के नाम से ही मेथड है, इसको यूज़ करेंगे। और ब्रैकेट में जिसमें हमने ये जेसन ऑब्जेक्ट रखा है ना, लेट चेंज हम्म। टू, इसको ही हम रखेंगे ब्रैकेट में। और यहाँ पर जो है
हम इसको इंडेक्स 1 देके लॉक करवाएँगे। सही। ये देखो इंडेक्स 1 नहीं देंगे, हम पूरा वेरिएबल ऐसे ही लिखेंगे। देखो पहले जो है सबसे पहले देखो डिफरेंस तो दिया ही नहीं ना इन्होंने, असाइनेबिलिटी एरर भी वही कह रहा है कि बुलियन को स्ट्रिंग देना है, स्ट्रिंग को बुलियन दे देना, नंबर को स्ट्रिंग देना, तो हम डिफरेंस कैसे कर पाएंगे कि टाइप 1 मिनट, स्ट्रिंग। 1 मिनट, 1 मिनट। इसको पढ़ो। दो मुख्तलिफ किस्म की गलतियां हैं जो मुख्तलिफ हालात में असाइनेबिलिटी और टाइप एरर में टाइप स्क्रिप्ट में तेज पेश आवाज़ में आती पढ़ो। हैं। इन दोनों को समझते हैं और इसके एक सादा मिसाल के जरिए। टाइप एरर में क्या दिया हुआ है कि कोई ऐसा टाइप को गलत वेरिएबल इस वक्त पेश आता है जब किसी टाइप, भाई उर्दू में तो आगे पीछे जा रही है लाइन। हाँ, उर्दू को छोड़ दो, कोड देखो। हमने एक वेरिएबल बनाया लेट माय नम, इसकी टाइप हमने नंबर दे दी, यानी अब और नंबर दिए असाइन तो कर हम दिया हेलो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के हाँ, अंदर। हेलो। सही है। ये इन्होंने क्या कहा, ये कौन सा एरर है? टाइप एरर है। ये टाइप एरर है। ये पढ़ो अब। रूल तो ये बहुत सॉलिड लिखी हुई है। पेश आता है जब किसी किस्म को किसी और किस्म में तवज़ी तकवीर पाया जाए। भाई बहुत ब्लर है। इनकम्प्लेबिलिटी में इन्हें गैर मुताबिक मुताबिकत मजीद टाइप स्क्रिप्ट पेश कोशिश करते हैं। अतः इंटरफेरेंस बताई, उसमें दोनों चीज़ें दे दी, असाइन भी कर दिया। फिर लेट अनदर पर्सन नेम सारा एज 25। तो बात तो वही है ना कि हम उसको डिक्लेयर वही कर रहे हैं नंबर की जगह पे। देखो दोनों चीज़ों में मिलती जुलती चीज़ें, उसमें भी हमने रीअसाइन कर दिया, उसमें भी हमने रीअसाइन कर दिया। मतलब टाइप स्ट्रिंग है और हमने नंबर असाइन कर दिया, टाइप नंबर है और हमने स्ट्रिंग असाइन कर दिया, तो चीज़ तो एक ही है दोनों में। पढ़ो अब इस कोड को।
तुम इंग्लिश में कर लो ताकि मुझे पढ़ने में आसानी मैं होगी। उर्दू में इसलिए कर रही हूँ ताकि आमना को भी समझ में आ जाए। तुम पढ़ो, क्योंकि यहाँ से स्क्रीन ना बहुत छोटी मुझे दिख रही है। मुझे ये उर्दू समझ में नहीं आती। तो मैं और क्या बोल रही हूँ, इंग्लिश तो बड़े आराम से पढ़ लूंगी मैं भी। आपको लिखना पड़ेगा इसमें इन इंग्लिश, तभी बताएगा, वरना ये फिर से आपको उर्दू में ही बताएगा। वो अपनी स्पीड दिखा रहा है। पहले ये वो उसको रोको, अब होगा। अच्छा देखो, इसमें लिखा है ऑब्जेक्ट इंटरफेरेंस, और एरे के अंदर जो वो एरर आएगा वो असाइनेबिलिटी एरर है। ऊपर करना, ऊपर ऊपर, नीचे जा रही हूँ, हाँ, और ऊपर करो। ऊपर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग नंबर एंड बुलियन के अंदर बेसिक। प्रिमिटिव डेटा हाँ, टाइप में जो भी एरर आते हैं वो तो होते वो हैं टाइप टाइप एरर एरर, हो गए। सही। और जो अनप्रिमिटिव डेटा टाइप में एरर आते हैं वो वो एरे होते हैं ऑब्जेक्ट और वो हो असाइनमेंट गए। एरर होती नीचे करो अब इसे, ये आ गया ना। है। और इसमें एरर एरर किस तरह के होंगे, देखो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ना, हाँ, नंबर तो यहाँ इन्होंने पे स्ट्रिंग में दे स्ट्रिंग में दिया। भेज दें। बस अब ये याद रखना है कि जब भी हमारे ये पास मेजर डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस एरे है। ऑब्जेक्ट और इंटरफेरेंस में अगर कोई एरर आएगा तो वो प्रीमिटिव नहीं, असाइनेबिलिटी एरर है। प्रीमिटिव डेटा टाइप में जितने भी एरर आएंगे वो होंगे टाइप एरर, और जो अनप्रिमिटिव डेटा टाइप में आएंगे वो होंगे असाइनेबिलिटी एरर। अब ये अनप्रिमिटेड डेटा टाइप कौन कौन से? अनप्रिमिटिव डेटा टाइप और भी है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, अननोन है, टपल्स वगैरह भी हो सकते हैं। टपल है, इनम है, सही। बहुत सारी है अनप्रिमिटिव डेटा टाइप। सही। चलो, एक डिफरेंस तो पता चल गया, हम अगर बाय चांस आ जाए तो पढ़ सकते हैं। सही है, ये आ गया समझ में। हाँ, अब वो असाइनेबिलिटी एरर। देखो, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 0, 0 0 है, 0 0 ए है, 0 बी है, 0 बी हो गया, सी भी हो गया, और अब 0 डी है। डी भी हो गया। अच्छा, आमना है हमारे साथ? क्लास एंड होने में 11 मिनट है। नहीं है। चलो, ये स्ट्रॉन्ग दोबा- डेटा टाइप देखना है तो देख लो। दोबारा रिज्वाइन करना है? नहीं, अब बस बहुत है, क्योंकि मैं थकी हूँ। मैं तो बोल रही हूँ ये वाला टॉपिक कर लेते हैं कवर, कौन सा? स्ट्रॉन्ग टाइपिंग और कॉन्स्ट, क्योंकि ना अभी जो है ना हमारे जो टॉपिक है वो हमें स्लाइड से भी कवर करने पड़ेंगे। हाँ, क्यों लगा, इसमें तो सिर्फ मेन थोड़ी सी चीज है, स्लाइड हमें देखनी पड़ेंगी। और ऑब्जेक्ट में 25 टॉपिक है ऑब्जेक्ट में। हाँ, पहले चलो ये निकाल लो भी, अगर क्लास एंड हो जाएगी तो रीज्वाइन कर लेंगे। रीज्वाइन कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में बता देती हूँ। मैं एक और काम करती हूँ, इस यहाँ इसको स्टॉप करते हैं और कॉल को ड्रॉप करते हैं, अगेन स्टार्ट करते हैं, ताकि पूरा सही। टाइम क्लास में मिल जाए, ठीक है।
स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ, हो रही है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग क्या होती है? एसी टाइपिंग, जिसमें हम वेरिएबल की टाइप खुद से डिफाइन करते हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कहते हैं। आमना समझ में आ रही है? लेट ए की टाइप हमने दे दी है स्ट्रिंग, तो हम इसको अब स्ट्रिंग वैल्यू ही असाइन कर सकते हैं। एक वेरिएबल बनाया लेट के नाम से, लेट नेम्स। इसको क्या बोलते हैं? अभी हमने एमसीक्यूज में देखा था। कॉलन। आमना। कॉलन कहते हैं। कॉलन सही है। हम जब भी किसी भी वेरिएबल की टाइप डिफाइन करते हैं तो कॉलन के साथ सेपरेट करते हैं। अब नेम है, नेम हमें पता है वो नेम नंबर में तो नहीं होते ना, या बूलियन में तो नहीं होते ना, नेम हमेशा स्ट्रिंग में ही होते हैं। तो नेम को मैं टाइप दे रही हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, और इसको मैंने वैल्यू दे दी एक नाम हैरी। अब जब मुझे नेम को दोबारा रीअसाइन करना होगा, मैंने गलती से हैरी दे दिया इसको नाम, मुझे नाम देना था कोई और। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, नया नाम दे दूँगी, वो भी स्ट्रिंग में डबल कोट के साथ। स्ट्रिंग कौन सा डेटा होता है? जो भी डेटा हम डबल कोट में, सिंगल कोट में लिखते हैं वो स्ट्रिंग कहलाता है। चाहे वो डबल कोट के अंदर हम नंबर लिखें या बूलियन लिखें या कुछ भी लिखें, जब वो डबल कोट में आ जाता है डेटा, वो स्ट्रिंग ही कहलाता है। अब मैंने यहाँ पे टाइप दी हुई है स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे नंबर या बूलियन असाइन नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ पर नेम को असाइन करूँ टू, ये देखिए ये एरर दे रहा है। एरर रीड करो आमना। टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ? टाइप नंबर हम असाइन नहीं कर सकते। टाइप क्या दी हुई है हमने? स्ट्रिंग दी हुई है। और स्ट्रिंग ये टाइप। हमारा एरर कहलाएगा कौन टाइप सा एरर। एरर? असाइनेबल एरर। ये टाइप एरर भी है हमारा। सही। इसी तरह से अगर मैं नेम को बूलियन वैल्यू देती हूँ, क्या एरर दे रहा है ये रीड करो। टाइप बुलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हुआ स्ट्रॉन्ग टाइप क्या होती है कि जिसमें हम टाइप को खुद डिफाइन कर दें, इसको स्ट्रॉन्ग टाइपिंग भी बोलते हैं। और
टाइप एक्सप्लिट भी कहते हैं। आ रही है समझ में? जी आ रही है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का मतलब ये होता है कि हमने इसको टाइप पहले से डिफाइन की हुई है। अच्छा, ये जावा स्क्रिप्ट में नहीं था, ये टाइप स्क्रिप्ट में है, जब भी टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट है। अच्छा, एक्सप्लिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना। हम इसमें टाइप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना पहले से। जी आ रही है समझ में? जी। मायना मुआयजा आई समझ में आपकी? हाँ, ये वैसे ही है ना, इन्फेरेंट डेटा टाइप वो है नीचे। इन्फेरेंस डेटा टाइप वो होती है जो खुद से ये गैस कर लेता है कि कौन सी इसकी टाइप होगी, ये हाँ, डेटा टाइप कौन सी इसकी। टाइप इन्फेरेंस वो टाइप होती है जिसमें हम उससे डिफाइन नहीं करते कि नंबर है, स्ट्रिंग है या बूलियन है। हमें पता है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, जब भी कोई डेटा डबल कोड में होता है तो वो क्या होता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। बुलियन। ट्रू और फॉल्स में होता है तो क्या होता है? बुलियन। बूलियन। नंबर्स में होता है नंबर टाइप है। तो क्या टाइप होती है? नंबर। तो जब भी हम डेटा लिखते हैं इस तरह से, लेट ई को हमने डबल कोट में लिखा है, जैसे हम ई को डबल कोट में लिखते हैं तो जावा स्क्रिप्ट का जो इंटरप्रिटेटर है वो इसको रीड करता है, उसको समझ में आ जाता है डबल कोट में है तो ये कौन सी टाइप होगी? स्ट्रिंग टाइप टाइप। स्ट्रिंग टाइप। अच्छा, लेट एफ इज इक्वल टू 10.9। अच्छा, अगर पॉइंट में भी वैल्यू होगी ना तो भी वो नंबर ही होगी। सही। सही। अच्छा, एक काम और करके बताओ, जो ऊपर लेट ई लिया है ना उसको जरा नंबर असाइन करना, जैसे इसको रीअसाइन करते हैं। जो जो लेट ई है उसको रीअसाइन करना नंबर। लेट ई को हाँ, नीचे यानी सेकंड लाइन में, यहाँ पे ई को रीअसाइन करके देखो क्या नंबर इसे रीअसाइन हो जाएगा। एरर देगा, एरर देगा, क्योंकि हम अभी तो एरर क्या दे टाइप रहा है? हम टाइप नंबर एरर देगा कि नंबर असाइन किया। सही। मतलब हम इसमें इन्फेरेंस के अंदर हम भी सीन यही है कि अगर हमने एक दफा डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, तो इसकी नहीं वो डेटा टाइप पक्की हो गई। नहीं, टाइप इन्फेरेंस का मतलब ये है, देखो स्ट्रांगली टाइप या एक्सप्लिट टाइप ये होता है कि हम खुद से टाइप खुद डिफाइन से कर रहे बताते हैं। होते हैं, हमें खुद भी पता होता है कि हमारी ये टाइप है। हम्म। लेकिन टाइप इन्फेरेंस क्या होता है कि जब हम डबल कोट्स में डेटा लिखते हैं ना तो जावा स्क्रिप्ट का जो इंटरप्रिटेटर है उसको पता चल जाता है कि ये स्ट्रिंग है। जब सही। उसको पता चल गया ना ये स्ट्रिंग है तो मैं इसको नंबर असाइन करने की कोशिश करती हूँ ना तो ये देखो ये एरर दे देता है। सही। इसी अगर तरह हम से इसी तरह अगर से हम मैं डेटा टाइप पे पाइप लगा के स्ट्रिंग और नंबर दोनों डेटा टाइप दे देते हैं तो वो तो हम यूनियन उसको अभी 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 यूनियन अभी मेथड ये में चला गया आएगा ना अभी वो तो। अभी अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो तो इसको बहुत आगे ज़रा चला गया। ये ठीक अभी है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। आ रही है समझ में आमना? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, वो ठीक है। अलग कॉन्सेप्ट है एडवांस। ठीक है। ठीक है। ये वाला टॉपिक समझ में आ गया आपको? जी जी टाइप ये आ रहा है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग भी समझ में आ गई आपको, टाइप इन्फेरेंस भी समझ में आ गया और एक्सप्लिट टाइपिंग भी समझ में आ गई। अच्छा, जी। अच्छा, जब हम W3 स्कूल से पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे जो है ना स्ट्रॉन्ग टाइपिंग वर्ड यूज नहीं होता, वहाँ पे एमसीक्यूज में, वहाँ पे एमसीक्यूज में लिखा हुआ आता है एक्सप्लिट टाइपिंग सही। या एक्सप्लिट का वर्ड यूज होता है। और इसी तरह से टाइप इन्फेरेंस के लिए यूज होता है इम्प्लिट
स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है, इम्प्लीटेड होती है डेटा टाइप। एक्सप्लीटेड का मतलब होता है एक्सप्लेन, और इम्प्लीटेड का मतलब होता है मतलब एक्सप्लेन नहीं की हुई टाइप। सही। यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग भी हो गई। भाई साहब, लेट वार और कॉन्स्ट को एक्सप्लेन करो। मैं स्क्रीन ऑफ कर दूँ? ठीक है। अगर कुछ इंक्लूड करना हुआ तो फिर मैं इंक्लूड कर दूंगी। सही है। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन का लिखा हुआ है, अगर ये देखना चाहे तो ये भी एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। लेट एंड कॉस्ट आर टू रिलेटिव। अच्छा, ये न्यू इससे कॉन्सेप्ट है। इस रेपो के अलावा ना पहले बेसिक लेट वार और कॉन्स्ट को एक्सप्लेन करो, उसके बाद इसको सॉल्व कर वो लो। इसी के अंदर है ना, ये ना देखो आ गया। वार के भी आ रहे हैं। चलो एक काम नहीं, करते ये हैं, फंक्शन सही सही ये मैं वापस फंक्शन चली ये जाती हूँ, फंक्शन में एफ.टी.एस पे यूज हो चली रहे हैं जाती ना, हूँ। ये फंक्शन में यूज हो रहे हैं। सही है। पहले बेसिक बताओ, उसके बाद फंक्शन के साथ एक्सप्लेन करना, क्योंकि फंक्शन के साथ जो है ना लेट का बिहेवियर चेंज होता है और नॉर्मली चेंज होता है। अच्छा, इसमें सिर्फ कॉस्ट का लिखा हुआ है। थोड़ी तेज वॉइस में समझा दूँ? हम तीन तरह से डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, जैसे लेट से, वॉर से या फिर कॉन्स्ट से। वॉर हम पहले यूज करते थे। वॉर में मसला क्या आता था कि वो कहीं भी रीअसाइन कर सकते थे, यूज कर सकते थे। एरर भी आते थे उसमें बहुत, कि हमने एक जगह पे, यानी ब्लॉक स्कोपिंग नहीं थी उसके अंदर। अगर मैंने ब्लॉक के बाहर भी वार लिखा है और ब्लॉक के अंदर भी वार रखा है, तो मेरे पास जब कोड में रन करूंगी तो मेरे पास जो ब्लॉक लास्ट में जो मैंने वैल्यू डिफाइन करी ना, वो वार के अंदर स्टोर हो जाती थी। फिर आया हमारे पास लेट को हम क्या करते हैं, बाहर भी रीअसाइन लिख सकते हैं यूज में, और अंदर भी। शायद मेरे पास उसमें लिखी हुई हो। अच्छा, कॉन्स्ट वो होता है जिसकी वैल्यू को हम कभी चेंज ही ना कर सकें। हम चेंज करना ही नहीं चाहते, जैसे हमारा लकी नंबर है, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चेंज नहीं करना चाहते, उसको हमने फिक्स कर दिया। हम उस वैल्यू को ना तो रीअसाइन करना चाहते हैं, ना ही चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कॉन्स्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी वैल्यू को रीअसाइन करना चाहते हैं तो वहाँ हम यूज़ करते हैं लेट का। वार अब हम बहुत कम यूज़ करते हैं, वार शायद ना भी यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 5। कॉन्स्ट ए दे दिया, ए की वैल्यू है 5। अब मैं 5 को रीअसाइन कभी भी नहीं कर सकती। अब मैंने यहाँ पे दिया वी कॉन्स्ट बी। एस वी एस कोड पे जाकर ना वार और लेट को एक्सप्लेन करो। ये ओपन हो जाए फिर करता हूँ। ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें मैंने लेट और वॉर, मतलब लेट और कॉन्स्ट के डिफरेंस को लिखा हुआ है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं, फिर मैं एक 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 करके इन सब चीज़ों को एक डिफाइन करती लाइन जाऊंगी कहाँ बनाएंगे कहाँ है।
एक ब्लैंक ब्लैंक फाइल में ना इसको करो, क्योंकि आमना को ना इतना डिफरेंस नहीं पता बिल्कुल भी। सही। क्रिएट कर लेती हूँ मैं। मसला ये ना, ये हैंग हो रहा है, जब भी तो मैं बोल रही थी कि मैं नहीं बता रही है, और वो इससे रिकॉर्डिंग पे मैं इफेक्ट आ रहा है। मैं मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, मैं अगर करूंगी ना तो वो जो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं ना वो सब खत्म हो जाएगी। सही है, तुम ऑफ करो, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, भले आप अपनी स्क्रीन ओपन कर लो, मैं अपनी बताती ही जाऊंगी, आप टाइप कर लेना। हाँ सही है, कैंसिल करो आप। कर दी। अच्छा, वार को ना एक फंक्शन बनाओ और उसके ब्लॉक स्कोप के अंदर वार को यही ए को डिफाइन करो। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ, हो रही है। अच्छा, लेट, var और const 3 टाइप के जो है हमारे पास होते हैं, जिसमें हम डेटा सेव कर सकते हैं वेरिएबल। var, let और const। var, let और const में से हम var जो है वो हम अब यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते? देखो एक्मा मैंने स्क्रिप्ट के आने के बाद से। हाँ, एक अब मैं आगे बताने वाली थी। var मैंने var लिया, उसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? a। उसको मैंने वैल्यू क्या असाइन की? एप्पल। सही है। मैंने दोबारा var लिया, उसको नाम भी a था और उसकी वैल्यू क्या असाइन की? बनाना। जब मैंने console डॉट लॉग a किया, दोनों के नाम से थे, सेम थे ना a। मैंने a का console लॉग किया तो हमारे पास क्या आया? बनाना। सही है। आमना को समझ में आ रहा है? जी आ रहा है। क्या आ रहा है? अभी इसमें तो कुछ भी समझाया ही नहीं है मैंने। मतलब अच्छा, कि ये जो रीअसाइन देखो किया है आपने। देखो ये ना रॉन्ग तरीका है। ये रॉन्ग तरीका है। जब भी एक कोई भी एक जब वेबसाइट या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो उसमें बहुत सारे डेवलपर्स जो है वो एक साथ काम कर रहे होते हैं। सही है। अगर हम जो है या डेवलपर्स हम var को यूज़ करें, क्या पता किसी एक डेवलपर ने सबसे पहले ए नाम का वेरिएबल से वेरिएबल बनाया और उसको वैल्यू क्या असाइन कर दी? एप्पल। सही है। अब दूसरा जो प्रोग्रामर था उसको नहीं पता था कि ए नाम से पहले वेरिएबल बन चुका है। उसने भी क्या किया? var लिया और ए नाम से वेरिएबल जो है बना दिया और उसको वैल्यू क्या असाइन कर दी? बनाना। पहले वाले जो प्रोग्रामर था उसने जो है जब एप्पल वैल्यू असाइन की अपने काम के लिए, तो जब दूसरे वाले ने उसमें बनाना असाइन की ना,
तो वो वैल्यू क्या हो गई, बनाना हो गई, तो ये रॉन्ग हो गया। यानी अगर एक फर्स्ट डेवलपर जो था वो अगर वेबसाइट का टॉप पोर्शन या सेक्शन बना रहा था और सेकंड वाला जो है वो बॉटम बना रहा था, तो इस तरह से दोनों चीज़ें मिक्स हो गई, उसका फर्स्ट वाला टॉप वाला भी ख़राब हो जाएगा और उसका बॉटम वाला भी ख़राब हो जाएगा, दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है? हाँ जी आ गई। हुमायजा, हाँ आ रही है। सही बोल और रही हूँ अगर हम मैं? इसको ब्लॉक स्कोप में भी यूज करते हैं तब भी ये एरर नहीं देगा और ये ये तब भी वो एरर वाले देगा, लास्ट वाला चलेगा। और दो ज़रूरी नहीं है, दो डेवलपर्स एक वेबसाइट बना रहे हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी को नहीं पता कि किसने किस नाम से वेरिएबल बनाए हुए। बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि सारे वेरिएबल वही हो गए, डिक्लेयर हो गए जो पहले से बने हुए थे, तो पूरी वेबसाइट ख़राब हो जाती है इस तरह से। तो हम वार को यूज़ नहीं करते, ये रॉन्ग तरीका है। आ रही है बात समझ में? वार को नहीं यूज़ करते, ये जो बिगनर्स होते हैं ना उनको सिखाने के लिए वार को यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल है हुमायजा? बताया तो है, जैसे अगर हम ये ब्लॉक स्कोप भी नहीं है। अच्छा, इसमें ना फंक्शन के साथ बनाया वार। हाँ वही मैं बोल रही हूँ ना, फंक्शन के साथ बनाओ, फंक्शन को कोई भी नाम दे दो अभी। यार मेरे ना लैपटॉप में चार्जिंग नहीं है, मैं कभी भी ना ऑफलाइन हो सकती हूँ। ये ना